तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 को पहले हम लोग रीड करेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्या है, ए रिटेलर बाइज अ टीवी फ्रॉम अ होलसेलर फॉर 40,000 रुपीज़। एक रिटेलर है, एक होलसेलर से 40,000 की एक टीवी खरीदता है 40,000 की। फिर क्या करता है, देखिए वो होशियारी करता है। ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द टीवी 15% एबव हीज कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस थी टीवी के, फिर क्या करता है वो 15% उस पर बढ़ा देता है कॉस्ट प्राइस पे, फिर बेचता है। ही मार्क्स द प्राइस, मार्क प्राइस यानी उस पर वो क्या करता है, मार्क करता है, मार्क प्राइस दूसरा लिख देता है। अगर 40,000 की टीवी थी, उस पर 40,000 लिखा हुआ था, तो वो दूसरा मार्क कर लेता है। क्या मार्क करता है, 15% एबो, यानी इसके 15% से ये 40,000 का 15% और ऐड करके उस पर मार्क प्राइस बना देता है, कुछ लिख देता है, यानी ज़्यादा अमाउंट लिख देता है। फिर क्या करता है, एंड सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट 5%। फिर कंज्यूमर को देता है 5% का डिस्काउंट। पहले 15% इस पर बढ़ाता है, 15% बढ़ाने के बाद 5% का डिस्काउंट भी देता है। किसको देता है, कंज्यूमर को, ठीक है। इफ़ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, सेल्स कैसा है, इंट्रास्टेट है, एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, रेट ऑफ जीएसटी 12% है। और इंट्रा स्टेट है तो आप जानते हैं सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, स्टेट को जाएगा, सेंटर को जाएगा। तो इसमें क्या पूछा गया, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे। मार्क प्राइस निकालना है टीवी का, जो इसने मार्क किया है, रिटेलर ने जो मार्क प्राइस बनाया है उसको बताना है आपको। द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। कंज्यूमर क्या करता है, देखिए रिटेलर से कंज्यूमर ख़रीदता है तो कितना अमाउंट कंज्यूमर देता है। यहाँ पे टैक्स की बात नहीं की गई, लेकिन आपको टैक्स ऐड करके बताना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में बोला गया है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कितना टैक्स रिटेलर के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है वो बताना है। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कितना रिसीव करता है इसके लिए, ठीक है। ये सारे डेटा को हमने एक कॉपी पे लिख लिया, इसी पे हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे कहा गया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख लिया टीवी का 40,000। प्रॉफिट टेकन बाय रिटेलर 15%, वो जो बढ़ाता है, प्रॉफिट कहता है ना कि 15% बढ़ा लेंगे, तो वो उसका प्रॉफिट हो गया, हमने इसको लिख दिया प्रॉफिट। डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस जो ये बनाता है रिटेलर, फिर क्या करता है उस पर 5% का डिस्काउंट देता है। रेट ऑफ जीएसटी, यहाँ रेट ऑफ जीएसटी हो जाएगा, रेट ऑफ जीएसटी 12% है। अब पहले पार्ट पे चलते हैं, द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी। द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी क्या होगा, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे समझिएगा। 40,000 रुपये की टीवी तो ख़रीदता है कौन, रिटेलर। फिर क्या करता है 40,000 पे और ऐड करता है, क्या 40,000 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 40,000 का 15% और जोड़ दीजिए आप बस इसमें, वही मार्क प्राइस हो जाएगा 15%। ये हो जाएगा 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 40,000 प्लस 60,000, सॉरी 6,000 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 46,000 रुपये। 46,000 की टीवी वो क्या करेगा, बेचेगा, किसको, कंज्यूमर को। रिटेलर की बात है ये। अब रिटेलर को इतने का बताएगा कि भाई देखो ऐसा है कि टीवी का कॉस्ट कितना है, 46,000 है, लेकिन दिमाग भी लगाता है, 5% का डिस्काउंट भी देता है, ठीक है, 5% का डिस्काउंट भी देता है। अभी उस पर बात हम करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इनपुट जीएसटी ऑफ द रिटेलर। क्योंकि रिटेलर होलसेलर से ख़रीद रहा है तो क्या करेगा, जीएसटी देगा। जो जीएसटी देता है उसको क्या कहते हैं, इनपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी में दो टाइप की जीएसटी, बिकॉज सेल्स आर इंट्रा स्टेट, सेल्स आर इंट्रा स्टेट, ठीक है, ये लिख दिया गया इंट्रा स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट से जीएसटी निकालेंगे। कितने पे निकालेंगे, जितने पे वो ख़रीदेगा। कितने पे ख़रीदा था रिटेलर, होलसेलर से 40,000 पे ख़रीदता है, ठीक है, यही कॉस्ट प्राइस है, इतने पे रिटेलर होलसेलर से ख़रीदता है तो इतने पे ही टैक्स देगा। 40,000 रुपये 40,000 इंटू इसका अगर 12% है तो 6% CGST होगी। इससे हम सॉल्व करते हैं, ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 24। सो हमारे पास 2,400 रुपये यानी 2,400 रुपीज़ आएगा। इनपुट SGST भी इतना ही होगा, आप जानते ही हैं, इतना ही होगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी बाय द रिटेलर। रिटेलर कितने का बेचता है, अब देखो यहाँ पे बताता है, भाई देखो ऐसा 46,000 की टीवी है, क्योंकि उसमें मार्क प्राइस दूसरा डाला हुआ था। 46,000 की टीवी है, कहेगा ऐसा है कि आप हमारे जान पहचान के हैं,
इसलिए हम इस पे 5% का डिस्काउंट भी दे देंगे आपको। बस ऐसे ही जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है। 5% का डिस्काउंट भी देता है, यानी डिस्काउंट का मतलब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। 40,000 का 5% हम लोग निकालेंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे 46,000 रुपये ये माइनस, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2300 रुपये आता है। ठीक है, बढ़ाया कितना था यहाँ पे देखो आप, 6,000 बढ़ाया था और 2300 रुपये घटाया, तो प्रॉफिट में तो वो भी चल रहा है फिर भी। ठीक है, दिमाग लगाया। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 43700 आपको मिल जाएगा। 43,700 रुपये का बेचेगा। खरीदा कितने का था, 40,000 का, और बेच कितने का रहा है, 43,000, यानी 43,700 रुपीज़ का वो बेच रहा है। अब देखो, अगर इतने पे बेच रहा है तो इतने पे ही जीएसटी वो कलेक्ट करेगा, और जो जीएसटी कलेक्ट करेगा वो कैसी जीएसटी होगी, वो आउटपुट जीएसटी होगी। जो जीएसटी कलेक्ट की जाती है वो आउटपुट जीएसटी होती है, जो जीएसटी दी जाती है वो इनपुट जीएसटी होती है, जो खरीदता है वो इनपुट जीएसटी देता है, जो बेचता है वो क्या करता है, आउटपुट जीएसटी लेता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आउटपुट जीएसटी किसका निकालेंगे, रिटेलर का। आउटपुट जीएसटी में आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी, आउटपुट सी जीएसटी हम लोग निकालेंगे। इतने पे कितना निकालेंगे, 43700 इसका, क्योंकि 12% टोटल है तो इसका 6% निकालेंगे। 6/100, 20 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2622 रुपीज़, इतना आ जाएगा। इतना ही हमारा एस जीएसटी भी आ जाएगा, 2622, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सेकेंड पार्ट पे चलेंगे। सेकेंड पार्ट को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम इतना हमारा काम हो गया है, इसी से अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला पार्ट हमने यहीं पे सॉल्व कर लिया था, जो हमारा पहला पार्ट है 46,000। अब हमारे सेकेंड पार्ट में, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। कंज्यूमर किससे खरीदता है, रिटेलर से। कितना देगा, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे इतने का तो बोला ही था कितना देंगे, तो इतना देगा 43700 प्लस जीएसटी भी तो देगा। जीएसटी कौन सा देगा, जो रिटेलर के लिए आउटपुट जीएसटी है। ठीक है, ये कहाँ से आई है, कंज्यूमर के द्वारा। किसने दिया, कंज्यूमर ने रिटेलर को जीएसटी दिया, तो ये दोनों जीएसटी किसके द्वारा दी गई है, रिटेलर को, कंज्यूमर के द्वारा, तो ये भी तो जुड़ेगा। इसको भी ऐड कर लेते हैं, 2622 प्लस 2622, इन तीनों को जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 48,944 रुपये, यानी 48,944 रुपीज़, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थर्ड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाई रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिटेलर के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाता है, रिटेलर के द्वारा अगर पूछा गया तो रिटेलर का आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी करेंगे, तो रिटेलर का आउटपुट सी जीएसटी, क्योंकि सेंट्रल के लिए पूछा गया, तो आउटपुट सी जीएसटी हमारे पास रिटेलर के लिए कितना है, ये देखिए हमने निकाला 2622, इसको लिख लेते हैं 2622 माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट सी जीएसटी। इनपुट सी जीएसटी वो भी किसका, रिटेलर का। रिटेलर का कितना है, 24 रुपये, यानी 2400 रुपीज़। इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, 2400। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, 222, यानी कि 222 रुपये, यानी 222 रुपीज़, ये हो जाएगा। अब हमारे अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कितना रिसीव करता है, यहाँ पे देख लेना, पेड और रिसीव में अंतर होता है भाई। रिसीव करेगा तो कई लोगों के द्वारा रिसीव करेगा, और पेड का मतलब किसी पार्टिकुलर के लिए, जैसे रिटेलर के द्वारा कितना पेड किया गया तो रिटेलर के लिए आउटपुट माइनस इनपुट निकालेंगे। लेकिन अगर रिसीव करने की बात होगी तो रिसीव करने वाली बात दूसरी बात होती है। यहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करने की बात होती है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, रिटेलर से भी लिया होगा टैक्स और किससे, होलसेलर से भी लिया होगा, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो रिटेलर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा, जितना सेंट्रल को गया है 222 रुपये, ये तो रहेंगे ही, 222 प्लस, और यहाँ पे देखो ये जीएसटी जो इनपुट जीएसटी है, इनपुट एस जीएसटी है, ये स्टेट को ही जा रहा है। कौन दे रहा है इसको, रिटेलर ने दिया है, तो ये इनपुट जीएसटी रिटेलर के लिए। रिटेलर ने किसको दिया है, स्टेट को थोड़ी ना दिया है, रिटेलर ने जिससे ख़रीदा सामान उसको दिया। किसको दिया, होलसेलर से ख़रीदा था ना रिटेलर ने। तो ये रिटेलर क्या करेगा, 24 रुपये किसको देगा,
होलसेलर फिर ले जाके स्टेट गवर्नमेंट को देगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 24 रुपये, यहाँ पे 0 और 0 ये हो जाएगा। इनको हम ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो 26 तो यानी 2622 ये 2622 रुपीज़ आ जाएगा। ये सब पार्ट इसी तरीके से हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।